स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम कक्षा जो 9 और कक्षा 10 की जो बोर्ड की बुक्स है आरबीएसई की, ये इस चैनल पर कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने हर वीडियो के शुरू में आपको इन बुक्स का जो महत्व है बताया है। एक बार फिर से अगर कोई मेरा साथी नया है तो उसको ये बता देता हूँ कि आप कोई भी परीक्षा के पेपर उठाकर देख लीजिए। 2021 में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई हो या फिर रीट भर्ती की हुई हो, पटवारी की हुई हो, एसआई की हुई हो, वहाँ से इस बुक से पर्सन आए हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 की आरएस का जो एक पर्सन है, इसका महत्व आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आरएस का एक पर्सन जो रमा देवी और अंजना देवी वाला, अभी वर्तमान में जो है वो इस पर विवाद चल रहा है। रमा देवी और अंजना देवी चौधरी वाला जो एक पर्सन था, हाँ अंजना देवी चौधरी वाला, ये पर्सन आपको जो कक्षा 9 है, कक्षा 9 की आरबीएसई की जो ये बुक है, ये कक्षा 10 की है अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कक्षा 9 की आप बुक की अगर पीडीएफ या फिर आपके पास हार्ड कॉपी है तो वहाँ पर आप देख लीजिए, रमा देवी उसमें सही ऑप्शन है। अगर कोई किसी को हाई कोर्ट जाना ही है तो आप, अगर आपका ऑप्शन रमा देवी आपने किया है तो आप कक्षा 9 की जो बुक है उसको आप सोर्स बना सकते हैं, क्योंकि एक तो ऑथेंटिक है और एक सरकारी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन बुक्स का अगर हम अध्ययन अच्छे से करते हैं, 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो फिर एक बेस बन जाएगा आपका। और बेस ही नहीं, मैं कहता हूँ आपके लगभग 50 से 60% क्वेश्चन है। ये लगभग 100 पेज की बुक हैं दोनों, 100 के आसपास इनमें दोनों में पेज हैं। 100 ही इसमें है, 100 120 इसमें होंगे और 100 120 ही उसमें होंगे। तो ज़्यादा पढ़ने में वक्त भी नहीं लगेगा। कचरा पढ़ने की बजाय आप जो क्रीम है उसको पढ़िए, मेरा यही मानना है। सफलता का मूल जो मंत्र है यही है कि आप कम पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए, साथ साथ बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट हो रहे हैं इस वीडियो को शुरू हुए। तो अब देखिए, संत हरिदास जी, पिछले वीडियो में हमने जो है लालदास जी तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें। देखिए, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी स्थापना हरिदास जी ने की थी। इसके संस्थापक हैं वो हरिदास जी हैं। और डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में, 1 मिनट थोड़ा सा मैं वीडियो रोक रहा हूँ। हाँ चलिए, ये कोई कॉल आ गया था। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आप ये ध्यान रखिए कि जो निरंजनी संप्रदाय है इनके संस्थापक हरिदास जी थे और ये डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में इनका जन्म 1455 में हुआ था। अब देखिए, इनका जो मूल नाम है अनेक बार पूछा जाता है। इनका मूल नाम हरि सिंह जी सांकला था। ठीक है, प्रारंभ में ये लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन है वो बदल गया। पहले तो ये जो है वो लूटमार करते थे, लेकिन एक सन्यासी के उपदेश सुनकर इनका जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। अब जो ये चोरी डकैती है वो छोड़ दी इन्होंने। आगे चलकर 1513 में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे बोध भी कहते हैं, और अपना नाम हरि सिंह से हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का विरोध किया। इनकी जो भक्ति थी वो निर्गुण थी, ठीक है, सगुण भक्ति नहीं थी। अब देखिए, फिर इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। डीडवाना में 1543 में इनका देहांत हुआ। तो इनका जन्म है 1455 में हुआ। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की हरिदास
जो है इनका मुख्य नाम था और मूल नाम है वो हरि सिंह जी सांकला था। लूटमार करते थे और आगे चलकर एक संत के उपदेश सुने तो अब इनका जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। इन्होंने चोरी डकैती छोड़ी। 1513 में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही अपना नाम बदला, हरिदास किया। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का जो है वो विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के जो विचार हैं वो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी में मिलते हैं। डीडवाना में इनका देहांत 1543 ईस्वी में हो गया। अब देखिए इनसे संबंधित जो मेरे पास अन्य फैक्ट हैं यहाँ पर शामिल नहीं किया है इन बुक के राइटर ने, तो आप एक बार सुनिए। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, इनका एक शानदार कथन है। इनका एक कथन है कि जो व्यक्ति हत्या व लूटमार करता है, जो व्यक्ति हत्या व लूटमार करता है, जो व्यक्ति हत्या व लूटमार करता है, वही उस पाप का भागीदार होगा, वही उस पाप का भागीदार होगा, ना कि उसको खाने वाला, ना कि उसको खाने वाला। ये एक इनका प्रसिद्ध कथन है। RSMS भी आने वाले ग्राम सेवक एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है। ये संबंधित कथन है वो किस लोक संत का है, तो आप ध्यान रखिए, संत हरिदास जी। अब देखिए इन्होंने जो तपस्या की थी उस पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी का नाम तिक्की डूंगरी है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? तिक्की डूंगरी, तिक्की डूंगरी। ये ध्यान रखिए, उस पहाड़ी का नाम है वो तिक्की डूंगरी है। और इसके अलावा इनके जो रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वो एक तो हैं आपके भक्त विरदावली, भक्त विरदावली और श्री हरि पुरुष, श्री हरि पुरुष, भर्तहरि संवाद, भर्तहरि संवाद, ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। और एक और ग्रंथ है साखी, ठीक है, साखी, ये इनका प्रमुख ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ हैं, भक्त विरदावली, श्री हरि पुरुष, भर्तहरि संवाद और उसके अलावा साखी। इनके जो विचार हैं वो आपके मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी में जो है वो मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जो हरिदास जी हैं, ये जो हरिदास जी है इनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि हैं वो हरिदास जी को कहा जाता है। हरिदास जी का जो मेला है प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक, फाल्गुन महीने की जो 11 हैं शुक्ल पक्ष की, फाल्गुन के 11 से एकम से, हाँ एकम से 12 तक, द्वादश तक, ठीक है, मेला बढ़ता है, ठीक है। और ये मेला कहाँ बढ़ता है? तो डीडवाना में बढ़ता है, ठीक है, डीडवाना में इनका मेला बढ़ता है। इनके जो अनुयायी हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं। एक तो होते हैं निहंग, ठीक है, एक तो होते हैं निहंग और एक होते हैं घरबारी। निहंग है वो वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब घर बार सब छोड़ देते हैं, वैरागी जीवन, और ये आपके गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, ठीक है, गृहस्थ जीवन। तो ये प्रमुख फैक्ट थे जो हमने हरिदास जी के बारे में देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी आपने भी अनेक बार पढ़ा होगा, और अब आप ये पैराग्राफ पढ़िए, इसमें ऐसे फैक्ट होंगे जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं।
राजस्थान के कबीर, देखिए राजस्थान का वाल्मीकि हरिदास जी और राजस्थान के कबीर हैं वो दादू दयाल जी। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 को हुआ। बुड्ढन वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 में सांबर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। तो देखिए सबसे पहले इनकी उपाधि राजस्थान के कबीर, इनका जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 को। बुड्ढन इनकी वरदानंद जी जो है इनके गुरु का नाम था बुड्ढन दास जी या फिर वरदानंद जी, इनके गुरु का नाम था। इनसे दीक्षा ली और 1568 में सांबर आ गए। यहाँ पर सांबर आकर यहाँ पर दुनिया का कार्य आरंभ किया और दादू ने आगे चलकर यहीं से उपदेश देने शुरू किए। अब देखिए 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। ये शिष्यों की संख्या याद रखिएगा कि आमेर में कितने शिष्यों को साथ लेकर वो गए थे, तो 25 शिष्य आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। ये सेकंड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न आया हुआ एक बार 2016 या फिर 2018 वाली जो भर्ती हैं उसमें। दादू ने 1585 में जो है वो अकबर से मुलाकात की थी। तो एक वो प्रश्न इस प्रकार था कि संत दादू ने किस मुगल सम्राट से जो है वो मुलाकात की थी। ऑप्शन में अकबर, जहांगीर, ये लगभग 3-4 ऑप्शन थे, तो उनमें से जो सही था वो अकबर था। ठीक है, भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। ठीक है, क्योंकि अकबर संत दादू के जो कार्य थे उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, तो दादू जी को जो है वो निमंत्रण दिया अपने फतेहपुर सीकरी निवास पर। ठीक है, उसके बाद में दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीप नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ शुक्ल कृष्ण अष्टमी 1603 को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही भैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो संत जो दादू की समाधि है, जहाँ पर इनका पार्थिव शरीर को जमीन के अंदर दफन किया गया था, उस पहाड़ी का नाम है वो भैराणा की पहाड़ी है। और भैराणे की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। दादू पंथी है जो इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इनकी मृत्यु 1603 को हुई थी। अब देखिए दादू ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में सद्दुगड़ी भाषा में दिए थे। ठीक है, सद्दुगड़ी भाषा में दिए थे। दादू की वाणी और दादू रादुआ नामक जो ये ग्रंथ है, दादू रादुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी, रजब जी, माधोदास जी आदि जो हैं दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। अब देखिए आगे जो है वो मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब देखिए थोड़े फैक्ट यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। एक तो दादू जी की वाणी, इनका जो ग्रंथ है, एक दादू जी रा दुआ, ये 2 ग्रंथ हैं। इनमें दादू जी के उपदेश मिलते हैं और इनकी जो उपदेश देने की भाषा थी वो सद्दुगड़ी भाषा थी। ठीक है, सद्दुगड़ी भाषा थी। और इनके जो शिष्य थे, शिष्यों का नाम आप निश्चित रूप से याद कीजिए। एक तो गरीबदास जी, फिर मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी, रजब जी और माधोदास जी। ये 6 शिष्य थे जो प्रमुख महत्व रखते थे दादू दास जी के लिए।
अब देखिए अब इनके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो यहाँ पर शामिल नहीं किए हैं। दादू दयाल के नाम का अर्थ होता है जो जिस व्यक्ति को कभी क्रोध ना आए, कभी क्रोध ना आए, ठीक है। ये इनके नाम का मतलब होता है। कहते हैं कि ये अहमदाबाद में लोधी राम जी जो एक ब्राह्मण थे, इनको एक संदूक में मिले थे नदी में बहते हुए, ठीक है। और उन्होंने ही जो है इनका पालन पोषण किया और इनको बड़ा किया। अब देखिए कहते हैं दादू दयाल जी हैं, इनको राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो दादू दयाल जी को माना जाता है। 1574 में जो है वो दादू पंथ की स्थापना की थी। दादू पंथ की जो स्थापना है वो 1574 में की थी। 1574 में दादू पंथ की स्थापना की। इसके बाद में जो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर में है, ठीक है। नारायणा में जो है इनकी प्रमुख पीठ है। इसके बाद में दादू पंथी जो हैं साधु वो विवाह नहीं करते हैं, जबकि गृहस्थी के बच्चे को गोद लेकर अपना ये पंथ चलाते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो विवाह नहीं करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं और उन गोद लिए हुए बच्चों के सहारे ही अपना जो है वो गृहस्थ जीवन चलाते हैं। और इसके अलावा जो दादूपंथी हैं वो शवों को जलाते नहीं हैं, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए डाल देते हैं, जंगल में छोड़ आते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया था। इनका मेला है वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को लगता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को जो है वो इनका मेला लगता है। अब देखिए अकबर से जब ये मिले थे, कहते हैं कि अकबर से जब जो ये दादू दयाल जी मिले थे तब 1585 में धार्मिक चर्चा के दौरान दादू की मुलाकात के दौरान अकबर ने पूछा कि खुदा की क्या जात है। अकबर ने एक शानदार प्रश्न पूछा था कि खुदा की क्या जात है, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तब दादू दयाल ने कहा था कि इश्क अल्लाह की जाति हैं, इश्क अल्लाह को रंग, इश्क अल्लाह मौजूद हैं, इश्क अल्लाह का अंग। इस लाइन में जो है अकबर को पूरी बात समझा दी थी कि जो प्रेम है वो अल्लाह की जाति है, प्रेम ही अल्लाह का रंग है, प्रेम ही अल्लाह में मौजूद है और प्रेम ही अल्लाह के अंग है। इस लाइन के द्वारा जो है वो अकबर को तुरंत पूरी बात जो है वो समझ में आ गई थी और अकबर ने अपनी जो ये मुलाकात थी उसको सफल माना था इस लाइन के बाद में। क्योंकि अकबर को एक तो बात हमें माननी पड़ेगी कि अकबर जो है वो ज्ञान लेने के लिए कहीं भी जो है वो शंका नहीं करता था, ना खुद को ज्ञान लेने के मामले में छोटा बड़ा समझता था। ये उसकी एक खूबी थी अकबर की। अनेक बुराइयां थी अकबर में, लेकिन ये उसकी शानदार खूबी थी। तो हम अकबर से भी जो है वो सीख सकते हैं कि ज्ञान के लिए कोई भी जो है वो पर्सन पूछ सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दादू जी के सत्संग स्थल होते हैं ना, दादू जी के जो सत्संग स्थल हैं वो सत्संग स्थल का जो है वो इनका सत्संग स्थल होता है, इसको अलग दरीबा कहते हैं। अलग दरीबा, ठीक है। दादू जी का जो सत्संग स्थल होता है जहाँ पर सत्संग की जाती है, भजन कीर्तन होता है, उसको अलग दरीबा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि दादू दयाल के 152 शिष्य थे, उसमें से भी 52 जो है 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते थे, 52 स्तंभ कहलाते थे दादू दयाल जी के लिए। 152 तो कुल शिष्य थे, 52 उसमें से 52 स्तंभ कहलाते थे, जिनमें इनके पुत्र गरीबदास जी, मिस्किन दास जी के अलावा
जो है वो बकना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, बालिन जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी आदि प्रमुख हैं। दादू संप्रदाय हैं वो 5 भागों में विभक्त हैं। दादू संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हैं। पहला है वो विरक्त। विरक्त हैं, ये रमते फिरते गृहस्थियों को जो है वो दादू दयाल जी के उपदेश देते हैं। ये विरक्त हैं, ये रमते फिरते हैं, इनका जो घर है वो नहीं होता है, ठीक है, खुद का। दूसरे हैं खालसा। ये खालसा जो है ये नारायणा की शिष्य परंपरा को मानते हैं। नारायण जो पीठ है उसकी शिष्य परंपरा का पालन करते हैं और इसके जो प्रवर्तक है खालसा के संत गरीबदास जी इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। इस खालसा जो पंथ है इसके संत गरीबदास जी हैं वो प्रवर्तक हैं। उसके बाद में उत्तरादे और स्थानधारी जो तीसरे हैं, तीसरा जो भाग है वो है उत्तरादे प्लस स्थानधारी। उत्तरादे और स्थानधारी ये राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में चले गए यहाँ से कुछ साधु, तो इसी कारण जो है वो उत्तरादे कहलाते हैं। इनके जो इस उत्तरादे पंथ का है जो प्रवर्तक वो आपके बनवारी दास हैं। बनवारी दास जो हैं वो इसका प्रवर्तक हैं। अब देखिए खाकी जो साधु शरीर पर भस्म लगाते हैं और जटा यानी कि बाल लंबे रखते हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों में रहते हैं, अलग अलग समूह में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? खाकी। ये चौथा था। अब पांचवा और अंतिम जो भाग है वो है नागा। नागा में क्या है कि दादू जी के जो शिष्य सुंदरदास जी द्वारा ये शुरू किया गया था। इसकी स्थापना सुंदरदास जी ने की थी। इसमें साधुओं के पास जो है हथियार होते हैं और ये अपने शरीर पर जो है वस्त्र नहीं पहनते हैं। सवाई जय सिंह और जोधपुर के राजा मान सिंह ने इनकी जो है वो सहायता की थी। तो मेन फैक्ट हैं हमने यहाँ पर पढ़े। अब देखिए आगे चलते हैं। अगले जो संत हैं मीराबाई। आगे देखिए मीराबाई, ठीक है। अब देखिए मीराबाई के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर भी आप एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए मीराबाई कृष्ण भक्ति कवियत्री और गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली गांव में 1498 के लगभग हुआ। इनके जो पिता है रतन सिंह जी राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो गई और उस कारण तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। ये तरुण अवस्था मतलब युवा अवस्था। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सांपों से कटवाने का भी प्रयास किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। अब देखिए, एक तो मीरा को जो है राजस्थान की राधा कहते हैं। क्या है कि इनका जो विवाह है वो राणा सांगा उस समय के महान शासक थे, उनके जो बड़े पुत्र थे युवराज भोजराज, इनके साथ जो है विवाह हुआ। लेकिन ये भोजराज की जो है वो आकस्मिक मौत हो गई। कम अवस्था में ही इनकी जो है वो शादी के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तब इनका जो है वो विश्वास इस लोक जगत से उठ गया था और उसके बाद वो मीरा है साधु संतों के साथ रहने लगी, वहीं पर भजन कीर्तन करने लगी। ये जो बात है उनके देवर जिनका नाम जो है वो विक्रमादित्य था, इनको पसंद नहीं आई। विक्रमादित्य ने अनेक प्रकार की साजिशें रची। मीरा को कहते हैं कि जहर देना और सांप से कटवाने का भी प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि मीरा को जैसे ही जहर का प्याला दिया तब मीरा ने उसको पिया तो वो कहते हैं अमृत बन गया।
इसके पीछे एक लोक कहावत प्रचलित है कि जो जहर था उसको अमृत कृष्ण भगवान ने बनाया था और सांप से भी कटवाने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण भक्ति है वो मीरा की जो कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। चूँकि मीरा जब बच्ची थी तब एक सामान्य बालक की तरह या सामान्य बालिका की तरह एक प्रश्न पूछा अपनी दादी से। पास से एक बारात निकल रही थी। उस बारात को देखकर उन्होंने पूछा कि जो ये दूल्हा है ठीक ऐसा ही दूल्हा मेरा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। तो उस समय दादी ने हंसी मजाक में ये कहा था कि तुम्हारा जो दूल्हा है, पति है, वो गिरधर गोपाल हैं। तब से ही कहते हैं मीरा ने उनको अपना कृष्ण भगवान को जो है वो पति मान लिया था। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहाँ 1545 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि मीरा हैं जो द्वारिका गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में गई थी और वहाँ पर उसके बाद में वापस मंदिर से जो है वो बाहर नहीं आई थी और एक छोटा सा पल्ला जो कपड़े का होता है मीरा ने जो पहन रखा था उसका पल्ला उस मूर्ति से थोड़ा सा बाहर था और उससे लोगों ने अनुमान लगाया। ये लोक कथा है, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास तो नहीं है, मैंने भी कई बुक्स में पढ़ी है। तो कहते हैं कि उसमें से एक छोटा सा जो कपड़े का पल्ला था वो बाहर दिखाई दिया। तब लोगों ने अनुमान लगाया कि जो है वो मीरा अब कृष्ण भगवान में जो है वो समाहित हो गई है। इनकी भक्ति की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कांता भाव। अब देखिए मीरा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं एक बार जल्दी से जल्दी। अब देखिए मीरा के बारे में यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए मीरा का जो ग्राम था, जन्म स्थान, वो कुड़की था। ठीक है, मीरा का जो है जन्म स्थान ये कुड़की पाली में स्थित था। और जो ये भोजराज है, भोजराज की जो मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु 1517 में हुई थी। कब हुई थी? 1517 में। 1517 में, 1516 में तो इनका विवाह हुआ था, लेकिन एक साल बाद ही, ठीक एक साल बाद 1517 में खातौली का जो युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें भोजराज हैं वो शहीद हुए थे। जो ये खातौली है वो आपके बूंदी में है, खातौली जो है वो बूंदी में स्थित है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ते हुए भोजराज है वो शहीद हो गए थे। मीरा के जो गुरु थे, पारंपरिक गुरु, उनका नाम था चंपाजी राजपुरोहित। चंपाजी इनके जो मीरा के प्रारंभिक गुरु थे वो चंपाजी राजपुरोहित थे। और ये जो इनके ये गुरु थे वो पारंपरिक थे। ठीक है, इनके परिवार से ही चली आ रही थी प्रथा। वो गुरु चंपाजी राजपुरोहित थे। लेकिन धार्मिक गुरु जो इनको धर्म से संबंधित शिक्षा देते थे, धार्मिक गुरु का नाम है गजाधर गुर्जर गौड़। गजाधर गुर्जर गौड़। और आध्यात्मिक गुरु जो अध्यात्म से संबंधित शिक्षा देते थे, आध्यात्मिक गुरु है वो श्री परशुराम जी आचार्य थे। श्री परशुराम आचार्य।
और शादी के बाद जो इनके गुरु थे वो संत रैदास जी थे। संत रैदास, संत रैदास जी इनके शादी के बाद जो है वो गुरु थे। तो ये प्रमुख गुरु पारंपरिक गुरु हैं चंपाजी राजपुरोहित, धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर गौड़, आध्यात्मिक गुरु श्री परशुराम जी आचार्य, और शादी के बाद में जो गुरु थे वो संत रैदास जी थे। इन चारों गुरुओं के आप नाम याद रखिएगा। अब देखिए, इनको राजस्थान की राधा कहते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखिए, मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं, अनेक बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना है वो मीराबाई की नहीं है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप या तो नोट कर लीजिए या फिर आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए, इनकी जो रचना है, पहली रचना है टीका राग गोविंद, टीका राग गोविंद। उसके बाद में नरसिंह मेहता रे हुंडी। उसके बाद में है गीत गोविंद, फिर है मीरा पदावली, उसके बाद में है राज सोरठ के पद, फिर है मीरा की गरीबी, और उसके बाद में है सत्यभामा जी नुरूसणो। सत्यभामा जी नु रूसणो। अब देखिए, पहला ग्रंथ टीका राग गोविंद, दूसरा है नरसिंह मेहता री हुंडी, तीसरा गीत गोविंद, चौथा है मीरा पदावली, पांचवा राज सोरठे के पद, और पांचवा है छठा है वो मीरा की गरीबी, और सातवां है सत्यभामा जी नु रूसणो। ये प्रमुख मीराबाई के ग्रंथ हैं। उसके बाद में अगर बात करें, जो एक मीराबाई के निर्देशन में ही एक ग्रंथ की रचना हुई थी, नरसिंह जीरो माहिरो। इस नरसिंह जीरो माहिरो रचना रत्ना खाती ने की थी। रत्ना खाती, ये जो रत्ना खाती है, इन्होंने नरसिंह जीरो माहिरो ये इस ग्रंथ की रचना की थी। अब देखिए, मीरा के जो प्रमुख मंदिर हैं, इनके नाम आप याद रखिए। चार भुजानाथ का मंदिर, चार भुजानाथ का जो ये मंदिर है आपके मेड़ता में है, मेड़ता नागौर में, ठीक है, मेड़ता में है, और वहीं पर मीरा मंदिर भी है, ठीक है। इसके बाद में एक और मीरा मंदिर है, वो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में जो ये मंदिर बनवाया था वो राणा सांगा ने उनकी भक्ति और साधु संतों से मिलने के लिए बनवाया था। देखिए, राणा सांगा जो है वो मीरा से काफ़ी जो है वो स्नेह भाव रखते थे, अपनी बेटी की तरह मानते थे, और उनको कोई जो है वो भक्ति से या साधु संतों के साथ रहने से जो है वो राणा सांगा को समस्या नहीं थी। समस्या केवल उनके देवर विक्रमादित्य को थी, ठीक है। उसके बाद में एक मीरा मंदिर है, वो वृंदावन भी है, वृंदावन मथुरा में, ठीक है, वृंदावन मथुरा में जो यूपी में है वहाँ पर भी है। अब जो मीराबाई है राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक महिला है, जिन पर 1 अक्टूबर 1952 को है तो 2 आने का डाक टिकट जारी हुआ था। 2 आने का डाक टिकट, ये प्रथम ऐतिहासिक महिला है जिन पर 2 आने का डाक टिकट जारी हुआ। मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है, ये लास्ट फैक्ट है। मीरा महोत्सव जो है वो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, ठीक है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। ये तो मीराबाई के बारे में प्रमुख बातें थी। अब देखिए, संत राणाबाई
ये इस बुक में ही है। बाकी मेरे पास जो बुक्स हैं उनमें ज़्यादा इनके बारे में जो है वो डिटेल से नहीं लिखा है, केवल नाम लिखकर छोड़ दिया। अब देखिए राजस्थान की दूसरी मीरा, इनको एक तो राजस्थान की है वो दूसरी मीरा कहते हैं, ठीक है। संत रानाबाई, संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनवा मकराना के पास है, ये नागौर में गांव में वैशाख शुक्ल तृतीय को 1504 में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्ति 66 वर्ष की उम्र में हरनवा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1577 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यही प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। तो इनके बारे में फैक्ट काम का जो है वो एक ही है, और अगर आप एक्स्ट्रा में जानकारी याद रखना चाहिए तो इनका जो मेला है वो कहाँ लगता है ये ध्यान रखिए। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, ठीक है। संत रानाबाई को, संत रानाबाई हैं, इनको राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संत मावजी, संत मावजी इम्पोर्टेंट है, अनेक बार यहाँ से प्रश्न आता है और आता रहेगा आगे भी। संत मावजी, संत मावजी का जन्म 1714 को साबला गांव जो कि डूंगरपुर में है वहाँ पर हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो निष्कलंक संप्रदाय है, इसकी स्थापना संत मावजी ने की थी। कहते हैं कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तब ये घर छोड़कर मई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 को माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर, जिसे वृंदावन भी कहते हैं, नामक धाम की स्थापना की थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना है वो मावजी ने की थी। इसके बाद धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या जो है वो 72,96,000 बताई जाती है। तो एक तो इनके जो बड़े ग्रंथ है इनकी संख्या 5 थी और इसमें छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि संत मावजी के द्वारा लिखे ग्रंथ क्या कहलाते हैं, तो चौपड़ा, ठीक है, चौपड़ा कहलाते हैं। हाँ देखिए आगे, मावजी के ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार मानते हैं। तो विष्णु का 10वां अवतार है वो संत मावजी को माना जाता है और उस अवतार का जो नाम है वो कल की अवतार है, ठीक है। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका प्रमुख मंदिर साबला में है। कहाँ पर है? साबला में, ठीक है, जहाँ मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति हैं। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाकम और माई नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। तो मावजी के बारे में यही बात है कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था लसाड़िया आंदोलन, ठीक है, लसाड़िया आंदोलन। अब देखिए लसाड़िया आंदोलन है, इस आंदोलन को चलाने के पीछे जो मावजी का उद्देश्य है वो जो छूत अछूत की भावना थी, यानी कि छुआछूत, छूत अछूत छुआछूत है, इसको मिटाना चाहते थे मावजी। इसीलिए इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया। इसको लसोड़िया आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है वो ये जो मेला भरता है माघ शुक्ल को, इस मेले को है वो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है ना, आदिवासियों का
कुंभ, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो आदिवासी लोग हैं वो इन 3 नदियों जो जिनका नाम सोम, जाखम और माई है, इन 3 नदियों का जो संगम स्थल है वहीं पर ये बेणेश्वर है। और बेणेश्वर का जो मेला भरता है इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसके अलावा संत मावजी को हैं, संत मावजी को खुद को वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का धनी। वागड़ का धनी है वो संत मावजी को कहा जाता है। आपने ये इतने फैक्ट पढ़े। अब देखिए वीडियो लगभग 40 मिनट को 41 मिनट को हो रहा है और ये लास्ट जो है वो रामचरण जी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लगभग इसके बाद में 10 मिनट का ये वीडियो मेरे हिसाब से और बनेगा। अब तो ये हम जैसे ही पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 3 होगा अगले वीडियो में। आइए जल्दी से देख लेते हैं रामचरण जी के बारे में। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 को वैश्य कुल में भक्तराम और देवजी के या राम किशन यानी कि रामचरण इनका मूल नाम था, जन्म हुआ। मेवाड़ के दातरा गांव में महाराज कृपा राम जी से 1751 को दीक्षा प्राप्त की। इनके गुरु का जो नाम है, इनके गुरु का नाम वो कृपा राम जी था, ठीक है। दीक्षा प्राप्त की और प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। अब देखिए जो गलता जी का एक मेला भरा था जो जयपुर में है, अब भी भरता है, वहाँ पर जो ये रामचरण जी है कुछ साधुओं को धर्म के प्रतिकूल व्यवहार करते हुए देखा। कुछ ऐसे साधु जो केवल ढोंगी थे, कहने का नाम मात्र के साधु थे, कार्य एक अलग प्रकार से ही करते थे। और इस व्यवहार को जब रामचरण जी ने देखा तो जो इनका विश्वास है वो इस लोक संसार से उठ गया और उसके बाद में जो है वो वैरागी जीवन धारण कर लिया। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कुआड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित करवाया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी, ये ग्रंथ का नाम याद रखिए, अणभेवाणी, ठीक है, अणभेवाणी, ये इनका ग्रंथ का नाम है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनेही संप्रदाय है। रामसनेही संप्रदाय के बारे में जो है वो प्रश्न पटवारी भर्ती में पूछा हुआ है। यहीं से जो फर्स्ट पारी का या सेकंड पारी का जो पेपर था उसमें रामसनेही संप्रदाय से जो संबंधित हैं वो प्रश्न आया हुआ है, वो यहीं से आता, ठीक है, इसी बुक से। उसके बाद में इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया जाता है। अन्य 3 शाखाएं जिसमें एक तो है रैण, एक है सिंगतल और एक है खेड़ापा। रैण, सिंगतल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो रैण शाखा है इसके संस्थापक दरियाव जी, सिंगतल शाखा के जो हैं वो हरिराम दास जी और खेड़ापा शाखा के संत रामदास जी। खेड़ापा शाखा के जो संस्थापक हैं वो संत रामदास जी को माना गया है। तो ये तीनों शाखाएं आप याद रखिए, एक बार मैं अलग से लिखकर आपको बता देता हूँ। देखिए प्रमुख जो पीठ है वो शाहपुरा में है जिसकी स्थापना खुद रामचरण जी ने की थी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो शाखा है रैण, इस रैण की जो स्थापना है वो आपके दरियाव जी ने की थी, ठीक है, दरियाव जी। तीसरी जो शाखा है वो सिंगतल शाखा है। कौन सी शाखा? सिंगतल। इसकी स्थापना आपके हरिराम दास जी ने की थी, हरिराम दास। उसके बाद में खेड़ापा शाखा,
कई बार सुमेलित असुमेलित का यहाँ से प्रश्न आता है। खेड़ापा की जो है वो स्थापना रामदास जी ने की थी। रामदास जी, जो ये प्रमुख 4 शाखाएं हैं, पहली शाहपुरा रामचरण जी, दूसरी है रेण दरियाव जी, तीसरी है सिंगथल है वो हरि रामदास जी हैं, और खेड़ापा शाखा की स्थापना है वो रामदास जी ने की थी। ठीक है, सिंगथल के हरि रामदास जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रामसनई संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव, इस संप्रदाय की अपनी एक विशिष्टता है। फूलडोल जो महोत्सव है वो रामसनई संप्रदाय में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए रामसनई संप्रदाय के बारे में मैं आपको थोड़े फैक्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहली बात तो आप इन 3 शाखाओं के जो हैं वो नाम आप याद कर लीजिए अभी के अभी। उसके बाद में अब तक जो हमने जितने भी फैक्ट पढ़े हैं, जितने भी हमने जो 3 वीडियो इस चैप्टर के बनाए हैं अभी तक, तो उनका आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है वो फैक्ट बता देता हूँ रामचरण जी के बारे में। रामचरण जी है, इनके पिताजी का नाम बख्तर राम जी और माताजी का नाम है वो देव जी था, और इनकी पत्नी का नाम है वो गुलाब कंवर था। ठीक है, एक बार ये दांतड़ा पे गए थे और वहाँ पर गुदड़ संप्रदाय के जो संत थे कृपा राम जी को इन्होंने अपना गुरु माना था। ठीक है, इन्होंने अपना गुरु है वो कृपा राम जी को माना था। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कृपा राम जी जो हैं ये आपके ध्यान रखिए गुदड़ संप्रदाय से संबंधित थे। इनके जो गुरु थे गुदड़ संप्रदाय से संबंधित थे, और इन्हीं को जो है अपना गुरु माना था कृपा राम जी को। अब देखिए कृपा राम जी को गुरु माना, तो यहाँ पर बता दिया है कि इन्होंने अपना जो नाम है रामकृष्ण से बदलकर रामचरण कर लिया। इसके बाद में जो रामसनई संप्रदाय है, इसके जो भजन कीर्तन के स्थल होते हैं वो आपके जो भजन कीर्तन के स्थल होते हैं, 1 मिनट में आपके लिख देता हूँ। एक मिनट। रामसनई संप्रदाय के भजन कीर्तन के स्थल या प्रार्थना स्थल लिख दीजिए। प्रार्थना स्थल है वो रामद्वारा कहलाते हैं। ठीक है, रामद्वारा कहलाते हैं। अब देखिए रामचरण जी के हैं वो कुल 12 शिष्य थे, प्रधान प्रमुख 12 शिष्य थे। उनके द्वारा जो ब्रज भाषा में गीत लिखे गए थे, इन गीतों का संग्रह है वो अन्ना भाई वेणी के नाम से संग्रहित है। अन्ना भाई वेणी, या फिर इसी को दूसरा नाम है अर्णब वाणी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम है इन्होंने सद्भाव को प्रेरित किया। हिंदू मुस्लिम सद्भाव की भावना है उसको प्रेरित किया। ये अपने नाम में जो है वो दरियाव जी ने, इनके बारे में दरियाव जी ने राम में जो है वो जो राम शब्द है इसमें कहते हैं कि राम में रा से जो है वो राम और माँ से है वो मोहम्मद, यानी कि जो मुस्लिम धर्म है और हिंदू धर्म है इन दोनों में जो सामंजस्य बैठाने के लिए ये बात कही थी। इसीलिए रामचरण जी, यानी कि जो राम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो राम के चरणों में हैं, और मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं वो मोहम्मद के चरणों में शीश झुकाते हैं। ये इससे जोड़कर हैं वो ये जो घटना रामचरण जी को बताई थी उनका नाम था दरियाव जी। ठीक है, दरियाव जी। अब देखिए इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो इनके प्रमुख शिष्य जो हैं वो हमने पहले ही बता दिए हैं।
इनके एक बार फिर से मैं शिष्य बता देता हूँ। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, देखिए, एक तो संत दरियाव जी, और उसके बाद में हरिराम दास जी, ठीक है। उसके बाद में आपके जो संत रामदास जी, और उसके बाद में जयमल दास जी। ये नाम आप याद रखिए, जयमल दास जी भी इनके शिष्य थे, ठीक है, जयमल दास जी। तो ये प्रमुख आपके लोक संतों के बारे में बातें थी, रामचरण जी के बारे में बातें थी। इसी के साथ ये चैप्टर है वो आप मेरी तरफ से पूरा होता है। इसका आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी से रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी नहीं है तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का है वो लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अब आइए 4 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? इसका आप उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? धन्ना जी किसके शिष्य थे? और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इन चारों प्रश्न के जो आपके उत्तर हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें। अगला जो चैप्टर है वो हम जल्दी ही शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इस बुक को इस चैनल पर है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू।